Guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and watching Tech with Kunal. This is part 2 of building custom Google Word Stock. ठीक है, कैसे बना सकते हैं? वैसे सिमिलर सब प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग काफी कर रही है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हाउ टू इंस्टॉल रेक्ट विद वीट यूजिंग टेलमेंट सीएसएस टू बिल्ड समथिंग लाइक सिमिलर यूआई। ठीक है, ये पेज आप टाइप भी कर सकते हैं आराम से कहीं पे भी। यू कैन डू एनीथिंग लाइक। उसके बाद हमने सीखा था कि सॉकेट्स के साथ कैसे कनेक्ट करना, वो मैंने गो इन सॉकेट्स में सिखाया था अपनी वेब सीरीज में। ठीक है, तो आपने अगर उसको ध्यान से देखा होगा सीरीज को फॉलो करते हुए हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। उसमें बेसिकली हमने सीखा था हाउ टू मेक सॉकेट्स। वहीं से कोड उठाया है सॉकेट्स कनेक्शंस का। अगर आप फैमिली विद दिस थिंग तो आपको ये फाइल बहुत नहीं लगी, आपको लगी बिल्कुल सिंपल सी फाइल कि स्ट्रक्ट क्यों बना रहे हैं, वेब सॉकेट्स क्या है, कैसे ये कैसे काम कर रहा है, म्यूटेक्स वगैरह क्या है, सब चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। उसके ही पैटर्न यूज़ करेंगे और आज हम सॉकेट्स को कनेक्ट करेंगे। बेसिकली वी वांट टू सेंड दिस डेटा टू अनदर यूजर हु इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर सर्वर ऑन द सेम सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, कैसे होगा उसके लिए हमने एक एंड पॉइंट छोड़ रखा है दोस्तों main.go में दिस। हमें इससे कनेक्ट करना है, बाकी सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली होता जाएगा। कैसे होगा डॉक पेज में, लेट्स गो टू नेटिव अप्रोच यूज़ करने वाले हैं तो कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक बना लो WS इक्वल्स टू, ठीक है, यूज़ रेफ। आप इसको इसमें एक टाइप दे दो वेब सॉकेट की, और ये नल भी हो सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा, सिंपल सा काम। उसके बाद एक यूज़ इफेक्ट लीजिए, यूज़ इफेक्ट में काम करना होगा हमें WS इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू लिखना होगा न्यू वेब सॉकेट। अब देखो समझने बाद यूआरएल कैसे होगा, WS ये लोकल होस्ट 8080 पे सर्वर चल रहा अपना /WS कैसे आया। लेट्स गो बैक टू दिस, सर्वर इज रनिंग ऑन 8080 /WS एंड पॉइंट है उसका। नाइस, इतना समझ गए। WS यहाँ पे उसका प्रोटोकॉल समझ लीजिए। ठीक है राइट। उसके बाद अगर WS आ जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमें ऐड इवेंट लिस्नर लगाना होगा WS डॉट करंट ऐड इवेंट लिस्नर। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो एक ओपन का लगा लो। फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा कनेक्शन हो जाएगा, बट इन केस नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को बोल देंगे कि यार पे कनेक्ट नहीं कर पाए हम लोग तुझे, सॉरी यार। बट अभी के लिए हम लोग चलते हैं आगे, वो हैंडल हम बाद में कर लेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर, इन केस कोई मैसेज आ रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो इवेंट और कंसोल डॉट लॉग सर्वर सेंट, और यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे इवेंट। नाइस। और एक चीज़ और करो, रिटर्न करते हुए इन केस यूज़र खुद छोड़ता है तो WS डॉट करंट डॉट क्लोज। माई बैड। ठीक है, उसके बाद अब सॉकेट सेट हो जाएंगे। ओपन लिसनिंग कर रहे हैं मैसेज की, अब सेंड करनी बारी है। तो जैसे ही यहाँ से कंटेंट कुछ टाइप करेंगे हमें सेंड करना। फिलहाल हम सेंड कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये पे इनपुट होगा ऑन पे इनपुट, इसको लिख लो हैंडल इनपुट टाइपिंग। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं सेम से, हैंडल इनपुट टाइपिंग। नाइस। और यहाँ पे हमें ये इवेंट मिलेगा। कैसा इवेंट टाइप मिलेगा हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, नाइस। तो मैं लिखता हूँ react डॉट फॉर्म इवेंट, इसके अंदर होगा HTML div एलिमेंट, और या तो भाई ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। नाइस, सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे इफ़ नॉट ई, रिटर्न कर देंगे। फिर कंसोल डॉट लॉग ई डॉट करंट टारगेट डॉट इनर HTML प्लीज़, क्योंकि इनर HTML इसलिए क्योंकि हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह ऐड करेंगे तो वो हमारे काम आएगी। नाउ लेट्स डू, बढ़िया चल रहा है। नाउ टाइम टू सेंड बैक टू द वेब सॉकेट कनेक्शन। कैसे सेंड करेंगे, लेट्स डू थिंग सेम WS डॉट करंट। ठीक है, अब डॉट सेंड होगा यहाँ पे, बिल्कुल नाइस। तो यहाँ पे करो जेसन स्ट्रिंगिफाई। क्यों करेंगे मैं बताता हूँ उसका। हम भेजेंगे मल्टीपल चीज़ें। टाइप होगा ये कंटेंट, क्योंकि हम लोग कोलैबोरेटिव डेटा बनाए, मैं इसका टाइप कंटेंट रख रहा हूँ बेसिकली अभी के लिए। और डेटा में भेज देंगे सारा उसका ई डॉट करंट टारगेट करंट टारगेट डॉट इनर HTML। दैट्स ऑल। रिफ्रेश। भाई भर भर के फेंक रहे हैं हम लोग मैसेज, और रिसीव भी हो रहे होंगे हमें सर्वर सेंड करके। दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो हमने काफ़ी जल्दी काफ़ी कुछ कर लिया क्योंकि सिंपल था हमारे लिए, हैंडलिंग करनी काफ़ी आसान थी। नाउ देखो, अगर आप देखो यार एक चीज़ देखो, आप सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हो, फ्रिक्वेंटली आप सेंडिंग कर रहे हो सारे मैसेज इतने,
आप सर्वर पे लोड डालते जा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कंसेप्ट ऑफ थ्रॉटल एंड डिबाउंस। ठीक है, जब आप कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हो तो हम लोग 100 मिली 200 मिली सेकंड्स पे भेज देंगे बैकएंड को। आप थोड़ा टाइप कर लीजिए, 200 मिली सेकंड बाद हम अपडेट करेंगे आपके लिए। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट्स में। डिबाउंस यूज़ करेंगे हम लोग जब आप सब कुछ काम कर जाएंगे या फिर आपका कर्सर स्टेटस का होगा तब हम लोग भेज देंगे डिबाउंस। ठीक है, कैसे होगा ये समझिए बात। डिबाउंस और थ्रॉटल में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। थ्रॉटल क्या करता है कि एक फिक्स इंटरवल पे भेजता रहेगा, फिक्स इंटरवल पे भेज। डिबाउंस क्या होगा कि जब तक यूज़र टाइप कर रहा है वो छोड़ता रहेगा, तो जब यूज़र टाइप कर चुका होगा तब भेजेगा। तो यार उस हिसाब से अगर मैं आधा घंटा समझा रहा हूँ किसी को, जैसे आप लोगों के साथ सामने कोड कर रहा हूँ, तो अगर मैं आधा घंटा कोड करता रहूँगा तो ऑन योर स्क्रीन गाइस यू विल सी नथिंग आपको। ठीक है, आधे घंटे में जब मैं स्टॉप कर दूंगा फॉर एग्जांपल, तब आप एकदम से फ्लैश आउट करोगे आपके स्क्रीन पे, यार वो कैसे लगेगा एकदम से। मीनवाइल किसी और ने टाइप कर दिया तो उसका मेरे साथ ओवरराइट हो जाएगा। तो 200 मिली सेकंड या 100 मिली सेकंड इस एल्गोरिथम में डिपेंड करेंगे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, ऑप्टिमल वे वो हम सोच चलेंगे। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें रही, मिनिमम आउटपुटिंग जो ओवरराइडिंग ना हो कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम सारा बोर्ड उठा के दूसरे यूजर्स को भेजेंगे और उसके यूजर के बेस के कंटेंट को रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है, और एक ये करेंगे सेम चीज़ हम डिबाउंस की मदद से ही, सेम चीज़ हम मतलब डिबाउंस की मदद से क्या करेंगे कि जब आप सब टाइप कर जाओगे लास्ट में तो तब भेज देंगे। थ्रॉटल क्या करेगा, फिक्स इंटरवल पे भेज देगा। आप जैसे इतना टाइप कर दिया मैंने, ये भेज देगा फिक्स इंटरवल पे। जैसे मैं मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ 100 मिली सेकंड पे भेज रहेगा। डिबाउंस का जब मैं सब टाइप कर चुका हूँ फिर भी एक बार भेज देगा, क्योंकि वो वेरीफाई करेगा। थ्रॉटल में क्या होता है कि 0 100 200 300 400 सो ऑन चलता रहेगा आपका। ठीक है कंसेप्ट। बट डिबाउंस में क्या होता है 0 400 दैट्स ऑल। जो बीच वाले 100 200 300 थ्रॉटल ने भेजे हैं वो थ्रॉटल ही भेज पाएगा। ठीक है ना, बट 400 वाला डिबाउंस से भेजेंगे हम लोग। उसके लिए करेंगे कस्टम हुक्स लिख लेते हैं डिबाउंस और थ्रॉटल की, और वो समझाने से मैं वो समझा सकता हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। तो यू कैन गाइज कैन यूज टू थिंग कर सकते हैं यहाँ पे। आइदर यू कैन यूज पैकेजेस, देयर एन नंबर ऑफ पैकेज एग्जिस्ट ऑन। ठीक है, तो आप एनपीएम करेंगे, पैकेज के नाम मिल जाएंगे आपको, या फिर आप कस्टम लिख सकते हो। अभी के लिए स्मॉल से कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपका, आप प्यारा सा एक डिबाउंस और थ्रॉटल का कंसेप्ट खुद लिख सकते हो अपने पास। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस थिंग, तो देन अपन लोग फॉरवर्ड करते हैं आगे। सो गाइस, आई हैव क्रिएटेड यूटिल और टीएस, उसमें मैंने दोनों स्मॉल फंक्शन डाल दिए, थ्रॉटल और डिबाउंस मैंने कस्टम लिख लिए। थ्रॉटल में कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, टाइमर फ्लैग लिया, अगर नल है तो हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, टाइमर को बोल दिया कि तुम इतनी देर बाद कॉल कर ही देना। बट डिबाउंस में क्या किया हमने, टाइमर फ्लैग अगर है तो उसको क्लियर कर दिया और हमने नेक्स्ट टाइमर शुरू कर दिया। देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हम लोग हर बार फंक्शन कॉल कर ही देंगे सेट टाइम आउट के बाद, यहाँ पे हम लोग टाइम आउट क्लियर करते जा रहे हैं और वेटिंग वी आर क्रिएटिंग न्यू टाइम आउट। अगर मैंने मान लो 0 से 100 के बीच में एक बार 12 से फिर इवेंट फेंक दिया 50 मिली सेकंड्स पे, तो हम लोग 50 मिली सेकंड में भेजेंगे नहीं इवेंट, हम लोग बोलेंगे यार आफ्टर 100 मिली सेकंड्स, फिर हमने उसको शेड्यूल कर दिया सेट टाइम आउट के साथ। बट थ्रॉटल में क्या करते हैं कि 50 मिली सेकंड पे आने के बाद भी हम लोग 100 पे भेजने ही वाले हैं। ठीक है, तो यूज़ कैसे करने वाले हैं, लेट्स यूज़ दिस थिंग। इसके लिए भी मैं सेम कंसेप्ट करूँगा। मैं यहाँ पे एक थ्रॉटल रेफ बना लेता हूँ, इक्वल्स टू यूज़ रेफ, और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं थ्रॉटल को और डिबाउंस को, हमारे कस्टमाइज मेथड है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग थ्रॉटल लिखेंगे। ठीक है, और उसको पेलोड भेजनी होगी हमें, प्यारी सी पेलोड भेज सकते हैं यहाँ पे, और पेलोड भेजते ही हमें उसको साथ थ्रॉटल में, और थ्रॉटल भी देखो देखो एक सेकंड थ्रॉटल की इनपुट देखो क्या है, हमसे एक फंक्शन लेगा और डिले लेगा। थ्रॉटल हमसे एक फंक्शन लेगा, मान लो ये लेगा, और एक हमसे डिले लेगा कितने सेकंड बाद, और इस फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे पेलोड। ठीक है, और यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पेलोड थ्रॉटल लेफ्ट। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं अभी के लिए, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, और इसको भी सेंड ना करते हुए थ्रॉटल और डेफ करंट ये फंक्शन होगा, इसके अंदर मैं सेम चीज़ करंट टारगेट डॉट इनर HTML। अब मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब 100 मिली सेकेंड रखा हुआ है। लेट्स गो बैक टू ब्राउज़र, रिफ्रेश कंसोल, और इस डिले को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। लेट्स गो बैक, आप देख रहे हो कुछ देर बाद आ रहा है यार वहाँ पे आउटपुट, जैसे यो लिखा मैंने, एकदम से नहीं आ रहा है यार। अगर आप इफ यू आर वाचिंग कंटिन्यूसली एकदम से नहीं आ रहा, देखो ये थ्रॉटल है, वो 100 फिक्स इंटरवल्स पे भेजता है। यही हम करने वाले सर्वर के साथ, हम लोग सर्वर को हर बार नहीं भेजेंगे यार, हम लोग थ्रॉटल यूज़ करेंगे, वरना हमारा सर्वर बैठ जाएगा यार फालतू में, इतना ज़्यादा लिखेगा अगर यूज़र कंटिन्यूसली। इसको उठाओ यहाँ से, ठीक है, और इसको इसका पार्ट बना दो अभी के लिए।
तो पेलोड में हमारे पास सारा वही आ रहा है, तो यहाँ पे आप पेलोड बिंदास डाल दो और इसको कर दो फॉर्मेट, सिंपल सा बढ़िया। एक सेम सा काम करो डिबाउंस के साथ, डिबाउंस रेफ बना लो आप, ठीक है, और सॉरी, और इसको यूज रेफ बनाओ और उसके अंदर भी सेम काम करोगे डिबाउंस। देखो डिबाउंस की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, डिबाउंस ऑल्सो नीड्स अ फंक्शन एंड डिले, सेम काम कर रहा है, अंदर इंटरनली फर्क डाला है कि किस में हमने हर बार फिक्स इंटरवल में काम कराना है, सेम बनाओ यहाँ पे डिबाउंस में भी, ठीक है, और इसको कॉल करवाओ हर 400 मिली सेकेंड्स पे, और ऊपर वाले को हम कराएंगे हर 200 मिली सेकेंड्स पे, डिबाउंस को कॉल करेंगे 400 मिली सेकेंड्स पे वंस यू हैव डन विद दिस थिंग। और यहाँ पे भी आपको पेलोड आएगा एक, ठीक है, और जैसे ये पेलोड आएगा तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब तेरे पास पेलोड आएगा तुझे क्या करना है, डब्ल्यू को वापस से ये सारा पेलोड ऐसे कैसे भेज देना है। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन लोग, मैं बताता हूँ, डिबाउंस रैप को भी वहीं से कॉल करवाएंगे। अगर अभी के लिए एक सेकंड लेट्स गो बैक, क्यों कर रहे हैं रीज़न इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुणाल, तो यू कैन सी KUN, AL नहीं आया यार, क्योंकि फिक्स इंटरवल पे कॉल हो गया था 0 100 200 वाला पे उसने अभी कॉल नहीं किया, लास्ट वाला उसने मिक्स कर दिया इवेंट, क्योंकि वो अभी जस्ट टाइप हुआ था, इग्नोर मार दिया उसने, क्योंकि उस पर अभी शेड्यूल्ड हुआ था। क्यों हुआ इग्नोर, इफ़ अगर हम कोड में जाएँ, देखो अगर मेन फंक्शन आया डिले आया, अगर टाइमर फ्लैग नल है तब उसको कॉल करेगा, अदरवाइज अगर टाइमर फ्लैग कॉल हो चुका था तो वो उसको सेट टाइम आउट कर चुका है, ठीक है, वो मेन फंक्शन कॉल कर चुका होगा। अगर ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, 100 मिली सेकंड के बाद अगर आप इवेंट भेज रहे हो तो जाने वाला है, तो आपकी पेलोड को इग्नोर कर देगा, वो जनरल केस है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि अगर स्टार्टिंग इवेंट था 0, आपने टाइप किया KUN, उसने भेज दिया, क्योंकि टाइमर फ्लैग नल था उसने भेज दिया, और टाइमर फ्लैग शेड्यूल कर दिया 100, आपने उसके बाद AL लिखा, AL ने फिर उसको बोला कि यार भेजना है, उसने बोला टाइमर फ्लैग अभी है, तो उसने कुछ नहीं किया भाई, इफ टाइमर फ्लैग उसने कुछ नहीं, इग्नोर कर दिया, सिंपल सा ऐसे समझो यार फंडा, क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई वी नीड डिबाउंस, हम चाहते हैं कि लास्ट में जब सब कुछ टाइप कर देना यूजर तो थ्रॉटल नहीं कर पाएगा और डिबाउंस कर देगा हमारे लिए काम, फॉल बैक के लिए। तो क्या करेंगे सिंपल सा काम, डिबाउंस रेफ को भी उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सेम काम उसके साथ करेंगे, ई डॉट करंट टारगेट इनर HTML, बस दोस्तों। अब देखो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। अब लेट्स डू वन थिंग ऑल्सो, कंसोल पेलोड यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रॉटल, सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिबाउंस, ठीक है। लेट्स गो बैक टू ब्राउज़र, डिबाउंस लास्ट में आया, इफ आई फिल्टर दिस फॉर यू गाइस, डिबाउंस क्या किया है, तो देखो अब फॉर एग्जांपल कैसे KUNAL, डिबाउंस ने कुणाल प्रिंट किया, थ्रॉटल ने KUK सर्वर सेंड्स इवेंट्स में 0 सेकंड में प्रिंट किया। देखो सिंपल सा फंडा है, दैट्स एबल टू वी आर एबल टू हैंडल द लोड। और इसको ही एबल करते हुए देखो इसमें एक चीज़ और इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम कि दूसरे यूज़र को कैसे, अभी के लिए सारी इवेंट्स हमने ऑलमोस्ट भेज दी हैं, ठीक है, तो इससे क्या अब इससे दूसरे यूज़र को इनपुट जाने लग जाएगी। दूसरे यूज़र के लिए आपको क्या करना है, वो आपके लिए टास्क है, वरना मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास इनपुट आ रही है ऑलरेडी, ठीक है, आपको डिपार्स करना डेटा को, और पार्स करते हैं डेटा डॉट डेटा निकाल के सारे डेटा को यहाँ पे सेट करना होगा। कैसे करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तब अभी के लिए बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।